20% जो एथेनॉल आप बता रहे हैं ना, तो गाड़ी भी उस हिसाब से होना चाहिए ना। आप गाड़ी जहाँ पेट्रोल डालते हैं वहां पर लिखा रहता है कि E20 है, E5 है, या E10 है। इन्हीं की जो है बातें करके जो बाबा आए थे, रामदेव बाबा आए थे, और ये कह रहे थे कि 35 रुपए लीटर आपको पेट्रोल मिलेगा। कहाँ है वो? सरकार ने हमारी सेहत का इतना ध्यान रखा है, उसके साथ साथ हमारी गाड़ियों का भी ध्यान रखा है, तो ये तो बवाल होना ही था ना। बार बार आवाज उठ ही रहे हैं ना कि नितिन गडकरी जी का इस्तीफा और उसके साथ साथ मोदी जी का भी इस्तीफा ना हो जाए। सोशल मीडिया में वीडियो अपलोड करते हुए बता रहा है कि किस तरीके की प्रॉब्लम का फेस करना पड़ रहा है। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि नहीं हम तो सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। कि सरकार जो भी देख रहे हैं E20 को लेकर लगातार देश भर में बवाल है, लेकिन सरकार इस बात को मानने को तैयार नहीं। बवाल तो होना ही है। और आप एक बात बताइए कि बवाल क्यों ना करे, क्योंकि सरकार ने हमारी सेहत का इतना ध्यान रखा है, उसके साथ साथ हमारी गाड़ियों का भी ध्यान रखा है, तो ये तो बवाल होना ही था ना। और ये बवाल इतना ज्यादा बवाल हो गया है कि आज आप देखिए रिकॉर्ड तोड़ने वाला लाइव चल रहा था, ठीक है। और आपको मैं बताऊं कि सरकार की नाक के नीचे जो है ये सारी चीजें होते हैं। खाने की चीजों में आए दिन मिलावट का खबर आपको आते रहते होंगे। पनीर में मिलावट, दूध में मिलावट, सब्जियों में मिलावट, तमाम चीजों में मिलावट का खबर लगातार आते रहते हैं। और ये सब खा के हमारे शरीर का जो बीमारी हो रहा है तो हो ही रहा है, कैंसर की बीमारी भी हो रहा है। और उसके साथ साथ आप जो है हमारी गाड़ियों को खराब करने के लिए जिस तरीके से इन्होंने हमारी गाड़ियों में ध्यान दिया है, तो इसको देख के तो ऐसा लगता है कि सचमुच में जो है सरकार जो कर रहे हैं बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे हैं। क्योंकि सरकार को ये समझना चाहिए कि सरकार E20 क्या जो गाड़ी E20 के लायक नहीं बनी है, उसके ऊपर अगर आप E20 का पेट्रोल डाल रहे हैं तो खराब हो रहा है। जैसे बिहार का मनीष कश्यप को आप देख लीजिए, तमाम जो है लोग सामने आके सोशल मीडिया में वीडियो अपलोड करते हुए बता रहा है कि किस तरीके की प्रॉब्लम का फेस करना पड़ रहा है। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि नहीं हम तो सब कुछ अच्छा करें, कि सरकार जो भी करेगा सब कुछ अच्छा ही होगा। क्या ये कह रही है कि एथेनॉल मिलाने से प्रदूषण कम होगा, इससे तो कहीं ना कहीं देश को सुनिए, जो सरकार जो कह रही है ना, उसके लिए सरकार को पहले प्लानिंग करना चाहिए था। क्या प्लानिंग करा है सरकार ने? तुरंत ही एथेनॉल बन गया तो उसके बाद तुरंत ही आपने शुरू कर दिया, तो उसके लिए तो प्लानिंग करना चाहिए। जो गाड़ी E10 की बराबर उसको चलाने वो है, और उसके बाद आप उसको E20 डाल देंगे तो उसका वो तो खराब हो ही रहा है ना। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि नहीं हम तो भला कर रहे हैं। मैं ये पूछ रही हूँ कि सरकार को इतना ज्यादा गाड़ियों का फिक्र क्यों करना है? इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि गाड़ियां खराब होगा तभी तो नया गाड़ी खरीदा जाएगा। जब नया गाड़ी खरीदेगा तभी तो पूंजीपतियों के लाभ होगा ना। इसी वजह से गाड़ियों का खराब करने का ये नया जो है प्लानिंग है, ये नया प्लानिंग करके ये चीज करा जा रहा है कि ये नया प्लानिंग है कि अब गाड़ी का जो पेट्रोल है, पेट्रोल के साथ गन्ने का जूस भी चला जाए। और उससे क्या होगा कि गाड़ियों का सेहत, मैं वही तो बोल रही हूँ, गाड़ियों का सेहतों का ध्यान रखा जा रहा है, इसीलिए गन्ने का जूस पिलाया जा रहा है। और हमारी जो जनता है, हम लोग क्या पागल है जिसकी वजह से हम लोग परेशान हो रहे हैं? इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये सारी चीजें सरकार की कोई प्लानिंग नहीं है जिसकी वजह से वो कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों का प्रॉफिट करने के लिए। और दूसरा, कोई दिक्कत है, अगर सारी जनता को दिक्कत है तो सड़कों पे क्यों नहीं उतर? तो सारी जनता अभी आ तो रहा है जनता तो दिखा तो रहे। और उसके बाद अगर आप कोई बोले तो उसके ऊपर FIR कर देते हैं, तो ये भी तो दिक्कत है ना। आप अगर कोई बोलने के लिए आवाज उठाए तो उनके ऊपर आप FIR कर देते हैं। तो सरकार क्या चाहते हैं? अभी देखिए बीच में आपने देखा होगा नितिन गडकरी जी किस तरीके से सामने आके बोल रहे थे सारी चीजें, लेकिन आप क्या करा? नितिन गडकरी जी आप भागे जा रहे हैं, वहां पर कोर्ट के पास जा रहे हैं। और जब कल तक जो क्या नाम है, जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है वो मिसिंग थे, है ना, हरदीप पुरी जी मिसिंग चल रहा था। और उनका काम ज्यादातर जो है नितिन गडकरी जी कर रहे थे, लेकिन अब हरदीप पुरी आ रहे सामने और नितिन गडकरी अब गायब हो रहा है। क्योंकि नितिन गडकरी जी को अब डर लग रहा है कि CJP ने जिस तरीके से प्रोटेस्ट किया, और प्रोटेस्ट के बाद जनता ने डरना बंद कर दिया है और जनता ने उस चीजों को सक्सेसफुल किया था, उनका इस्तीफा लिया, तो अब इनको डर लग रहा है क्योंकि वहां से उसी जगह से जंतर मंतर की तमाम जगहों से लोगों का ये आवाज था कि अगले इस्तीफा जो है नितिन गडकरी जी का होगा। तो इसीलिए शायद वो कहीं ना कहीं इससे पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जनता की आवाज, शिक्षा मंत्री के बाद अब गडकरी जी का इस्तीफा, बिल्कुल गडकरी जी का इस्तीफा, क्योंकि देखिए पेट्रोलियम मिनिस्टर वो है नहीं, लेकिन वो एथेनॉल का प्रमोट कौन कर रहे थे?
नितिन गडकरी जी तो कर रहे थे ना, तो नितिन गडकरी जी के पीछे तो पड़ेगा। और दूसरी बात, जो रोड बनाने का काम जिस मंत्री जी के पास में है, नितिन गडकरी जी, उन्होंने ऐसा कौन सा रोड अच्छा बना दिया जिसकी वजह से हम उनका तारीफ करना चाहिए? रोड तो बन रहे हैं, ऐसे हाईवे बनाए जो कभी नहीं बने। बिल्कुल हाईवे करोड़ों की रुपए से हाईवे बन रहे हैं और उसको लगातार कुछ दिनों के बाद ही टूटते हुए भी नजर आ रहे हैं। और जो है आए दिन टोल टैक्स लगातार यहाँ से वहां पहुंच जाए, जहां पर नहीं होना चाहिए वहां पर भी टोल टैक्स है। तो इसीलिए मैं कह रही E20 जो है ये देश के लिए, जो एक गाड़ियों के लिए हानिकारक जो चीज है उस हिसाब से बनाना चाहिए। हर चीजों को अगर कोई अप्लाई करने से पहले उस चीजों के लिए प्लानिंग होना चाहिए। इस सरकार के पास कोई प्लानिंग नहीं है। सरकार प्लानिंग करेगी ना, जैसे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया, ये वाली बात एक बात बताइए, कैसे प्लानिंग करेगी? लोगों का गाड़ियां खराब होते जाए, इतना महंगे गाड़ियां खराब हो जाए, उसके बाद जाके सरकार करेंगे क्या? पहले सरकार को जो है, अभी एक बात बताइए, जो सरकार को ये सारी चीजें प्लानिंग करके इस्तेमाल करता तो शायद लोगों को इतना परेशानी का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन आज सरकार जो है, जनता परेशान हो रही है। क्यों परेशान हो रही है? क्योंकि कोई प्लानिंग ही नहीं थी। प्लानिंग नहीं की वजह से तो दिक्कत हो रहा है ना। आज ये चीजें जो है सरकार को ये समझना पड़ेगा, सरकार से हम नहीं है, हमसे सरकार है, जनता से सरकार है, सरकार से जनता नहीं है। इसीलिए सरकार को ये बात समझना पड़ेगा कि ये सारी चीजें जो कुछ हो रहा है इसको रोका जाए और इसमें सरकार काम करे। नहीं तो जो है बार बार आवाज उठ ही रहे हैं ना कि नितिन गडकरी जी का इस्तीफा और उसके साथ साथ मोदी जी का भी इस्तीफा ना हो जाए। अब तो मोदी जी संसद में आ ही नहीं रहे, ना मोदी जी आ रहे हैं, ना अमित शाह जी आ रहे हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, जो सरकार की आवाज नहीं सुनेगा उनको पद से जाना पड़ेगा। नितिन गडकरी ने तो कोर्ट में कहा था कि हम 1 साल के लिए ट्रायल पे। हाँ, ट्रायल एक बात बताए, ट्रायल क्या हम जनता के ऊपर ट्रायल करेंगे? जनता की गाड़ियों पे ट्रायल करेंगे क्या? उससे पहले उन्होंने ट्रायल नहीं कर सकते थे, जनता की गाड़ियों पे ट्रायल करेगा। जिसके पास फॉर्च्यूनर है, बड़ी बड़ी जो गाड़ियां हैं जो खराब होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जनता बड़ी मुश्किल से गाड़ियां खरीदते हैं। आपको पता है मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक गाड़ी खरीदना कितना मुश्किल होता है? वो अपने कितना मुश्किल से लोन पे गाड़ियां खरीदते हैं और उसके बाद वो गाड़ी क्या आपको दे दिया जाए कि आप इसमें जो है इथेनॉल डाले, खराब हो तो उसको आप देखे 1 साल तक आप देखते रहे, हम लोग परेशान होते रहे। तो ऐसा काम करना चाहिए क्या? तो आप क्या करना क्या चाह रहे थे? आप अपनी गाड़ियों में डाले ना, आप अपनी गाड़ियों में पहले वो करे, पहले दिखाए और उसके बाद आप जनता के बीच में लेके आए। तो रहा है कि अगर विदाउट इथेनॉल चाहिए, 100% प्योर पेट्रोल चाहिए तो 176। वही तो मैं कह रही हूँ, 176 क्यों देंगे? 68 रुपीज। हाँ, क्यों 68 जो 70 जितना भी है, लेकिन इतना क्यों देंगे हम लोग? पेट्रोल का रेट जो है, क्रूड ऑयल का रेट कम होते हैं, तभी पेट्रोल का रेट कम क्यों नहीं होते? तो सरकार तो ये कह रही थी ना कि एक बाबा थे, उन्होंने ये बोला था कि 35 रुपए लीटर पेट्रोल मिलेगा। आज जो गायब है, आज जो नहीं बोल रहे कुछ भी। आज जहां पर हमारी कच्चा तेलों का रेट कम भी हो जाते तब भी हमें कोई फायदा ही नहीं मिल पाते। तो क्यों ना हम सरकार से क्या सवाल भी नहीं करें? क्या सरकार हमारे ऊपर भी सारी चीजें अप्लाई करेंगे क्या? पहले जनता के ऊपर अप्लाई करेंगे कि जनता की गाड़ी जो है पहले चला जाए, उसके अंदर कबाड़ बन जाए और उसके बाद आप जो है लोगों को, ये सिर्फ पूंजीपति का प्रॉफिट देने के लिए, क्योंकि गाड़ियां खराब होगा तभी तो गाड़ियां खरीदेंगे ना नया। आज बताइए ना, 15 साल के अंदर एक गाड़ी खराब नहीं होता, लेकिन 15 साल के बाद आप गाड़ी को नहीं चला सकते। तो ये क्या है? ये किसको प्रॉफिट दिला रहे? एक गाड़ी जिसको 40 लाख 50 लाख 30 लाख 20 लाख रुपए देके जो गाड़ी खरीदते हैं, क्या उसको इतना जल्दी खराब हो जाता? नहीं होता। मेंटेनेंस अच्छा रहता तो 15 साल बड़े आराम से चल जाते। लेकिन अब बताइए ना, उस गाड़ी को एक्सपायर बना देते हैं। ये क्या सरकारी नियम क्यों लेके आए? क्योंकि जनता के लिए जो है, जनता को परेशान करने के लिए, और ऐसे ही E20 के लिए कोई प्लानिंग इनकी नहीं है, जिसकी वजह से अब सरकार जो है, नितिन गडकरी जी खास करके, इससे बैकफुट पे नजर आ रहे हैं। तो सस्ता पेट्रोल भी तो दे रहा है, महंगा तो दे नहीं रहा है। 100 रुपए के आसपास दे रहा है। 100 रुपए के आसपास पेट्रोल दे रहा है। हाँ। देखो, आप करोड़पति है। इस देश की जनता जो है 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। इस देश की जनता जो है 2 वक्त के रोटी के लिए है ना, भीख मांगने के लिए तैयार हो रहा है। इस देश की जनता पूरा दिन भर के काम में सिर्फ 200 रुपए मिलते हैं, 100 रुपए मिलते हैं, 75 रुपए मिलते हैं, इस तरीके के काम करने के लिए मजबूर है। जहां पर पहले जो है 8 घंटे का ड्यूटी था, अब वो 12 घंटे का ड्यूटी कर दिया है। जहां पर उस 10,000 में जहां ड्यूटी मिलते थे 8 घंटे का, लेकिन आज वही 10,000 14,000 12,000 के अंदर ना 12 14 घंटा ड्यूटी करवा रहे। तो ये तो हालत कर रहा है। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि सरकार जो कर रहे अच्छा करे। सरकार आपको 100 रुपए का तो दे रहे। आपको पता है जिसकी कमाई सिर्फ और सिर्फ जो है 200 रुपए है, वो 100 रुपए का पेट्रोल भरवाएंगे। और यही सरकार की वादा था। इन्हीं की जो है बातें करके जो बाबा आए थे, रामदेव बाबा,
आए थे और ये कह रहे थे कि 35 रुपया लीटर आपको पेट्रोल मिलेगा। कहाँ है वो? आज क्यों नहीं बोल रहे हैं? 100 रुपया हो गया, हर चीज में महंगाई ऊपर जा रहा है। लेकिन मुझे, अब तो मैं जनता का कुछ नहीं बोलूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा पहले लगता था कि जनता हिंदू मुसलमान में उलझ रहा है, लेकिन ये स्टूडेंट की प्रोटेस्ट के बाद ये पता चल गया कि जनता जागरूक है और जनता को आप उलझा नहीं सकते। महंगाई बढ़ते जा रहे हैं और वो जनता देख रही है, और इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि ये जो कर रहे हैं ना, अच्छा नहीं कर रहे। फिर से एक बार कहीं ऐसा ना हो कि फिर से पेट्रोलियम मिनिस्टर का इस्तीफा ले लिया जाए, नितिन गडकरी जी का भी इस्तीफा ले लिया जाए। 20% एथेनॉल के लिए हाँ। इतना आक्रोश विरोध कर रही है, लेकिन सरकार 100% एथेनॉल लाने की 20% जो एथेनॉल आप बता रहे हैं ना, तो गाड़ी भी उस हिसाब से होना चाहिए ना। आप गाड़ी जहाँ पेट्रोल डालते हैं वहां पर लिखा रहता है कि E20 है, E5 है, या E10 है, लिखा रहता है ना। जहाँ पर मैंने गाड़ियों को मैंने देखी थी, तो मैं वो बता रही हूँ कि उसमें तो जहाँ पर गाड़ी E10 के लिए बनाया गया उसमें आप E20 डालेंगे, और आप कह रहे हैं कि इसके लिए हाई तौबा करें। क्यों नहीं करेंगे? एक गाड़ी 15 लाख 20 लाख 30 लाख रुपए देकर कोई गाड़ी खरीद रहे हैं, वो गाड़ी को खराब होते हुए हम आंखों के सामने देख रहे हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं कि हाई तौबा करें। हम उसके लिए भी कुछ ना बोले। सरकार 100% एथेनॉल लाने की इसमें तैयारी। देखिए, सरकार तो अपनी प्रॉफिट के लिए कुछ भी करेगा। आज देश के अंदर आए दिन जो पोल्यूशन हो रहा है, पानी, नल की पानी में नाले की पानी आ रहे हैं, ठीक है, और आए दिन पोल्यूशन की वजह से हम दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोग जो है हवा में जहर ले रहे हैं। पोल्यूशन की वजह से, पोल्यूशन कितना ज्यादा हो रहा है, तब भी इनका पेड़ पौधे काटना इनका खत्म नहीं हो रहा है। पहाड़ पर्वत ये लोग काट रहे हैं, जिसकी वजह से पोल्यूशन बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो आसाम में जो अभी वो हुआ है ना, ये भी कहीं ना कहीं जो कारण वो भी है, जिसकी वजह से ये लोग जो ध्यान नहीं दे रहे, पर्यावरण में ध्यान नहीं दे रहे। और उसकी बात आप कह रहे हैं कि नहीं, सरकार जो है काम करे।